आईपीएल 2025 को लेकर बहुत सारी टीम में गर्मा गर्म खिचड़ियां पक रही है और उसमें भी मेन प्लेयर के ऊपर पक रही है, समझ के चलो। ठीक है, और बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है। लखनऊ, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, सभी टीम्स के ऊपर बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है। उन सभी प्लेयर्स के, सभी टीम्स के बारे में बात करेंगे, बट शुरुआत जो करेंगे ना वो भाइयों करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की अभी है ना आईसीसी की मीटिंग चल रही है 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक चलने वाली, कि अभी चली रही है, समझ के चलो। और जो फाइनल जो कंक्लूजन आएगा वो 21 तारीख को आने वाला है। पर उस मीटिंग का मेन एजेंडा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कंक्लूजन बैठाया जाए, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे करनी है, कैसे करनी है, उन सब का फाइनल डिसीजन लिया जाए। और अभी देखो क्या है कि पाकिस्तान में देखो क्या, इंडिया की टीम देखो ट्रैवल करना चाहती नहीं है पाकिस्तान में। भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने कह दिया है कि इंडिया की टीम ट्रैवल नहीं करने वाली पाकिस्तान। ठीक है, तो तीन रास्ते बचते हैं। देखो, हाइब्रिड मॉडल पे करवाया जाए, या तो पूरा पाकिस्तान में करवाया जाए, या फिर पूरा पाकिस्तान से बाहर ही करवाया जाए। तो अभी मीटिंग में देखो क्या हुआ है। मीटिंग में पाकिस्तान काफी हद तक हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो चुकी है कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे हमें कोई दिक्कत नहीं है करने को। यानी कि हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या होता है, जिनको ना पता हो बता देता हूं, कि जो जो भारत की मैच होगी ना, सिर्फ भारत की मैच वो बाहर होगी, यानी कि दुबई या कोई भी प्लेस ले लो, ठीक है, वहां पे होगी। बाकी सारी मैचेस पाकिस्तान में होगी। ठीक है, उन पे देखो पाकिस्तान तैयार रेडी हो चुकी है, बट उसमें क्या दिक्कत है कि वो सेमीफाइनल फाइनल नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए, क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल अगर भारत बाहर ही खेलेगा तो सेमीफाइनल फाइनल भी आपको बाहर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आने के तो चांसेस है ही, भारत भी आ सकती है। ठीक है, तो वो दिक्कत है और उसमें वो पाकिस्तान अग्री नहीं कर रहा। तो पीसीबी ने एक प्रपोजल दिया है आईसीसी को, और उन्होंने कहा ये है कि अगर इंडिया को प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में रहने का प्रॉब्लम है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो एक काम कर सकते हैं कि सिर्फ भारत की टीम सिर्फ पाकिस्तान के मैदान पे सिर्फ खेलने को आए। ठीक है, डायरेक्ट मैच खेलने को आए, बाकी जो होटल में रहना है वो चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रहे, यानी कि इंडिया में ही रहे, वो सिर्फ खेलने को, मैच खेलने को वो पाकिस्तान में आए। और जो उनका जो एयरपोर्ट से लेकर आने का और स्टेडियम तक आने का वो पूरा सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी रखेगी पाकिस्तान आने के लिए। ठीक है, और उसमें भी देखो एक ही प्लेस रखी जाएगी, लाहौर के स्टेडियम पे ही ज्यादातर इंडिया की मैचेस रखी जाएगी। अगर एक आध कुछ अगर पॉसिबल होगा तो रावलपिंडी का एक और स्टेडियम रखा जाएगा बैकअप के लिए। ठीक है, बाकी मोस्टली मैचेस लाहौर में ही करवाए जाएंगे और उसी हिसाब से पूरा शेड्यूल किया जाएगा। ऐसे प्रपोजल पीसीबी ने रखा है आईसीसी के सामने, बट मेन डिसीजन तो देखो बीसीसीआई को लेना है कि उनकी टीम को ट्रैवल करवाना है कि नहीं। और ये देखो प्रैक्टिकली बताओ ना तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यार प्लेयर थक जाते हैं हर रोज। क्या फ्लाइट में, मतलब मैच खत्म करने के बाद क्या फ्लाइट में जाएंगे, दिल्ली जाकर सोएंगे, फिर वहां पे प्रैक्टिस करेंगे इंडिया में और पाकिस्तान में खेलेंगे उस पिच पे, तो वो भाई भसड़ मच जाती है। ऐसे कोई पॉसिबल है नहीं। ज्यादा हाई जो चांसेस है वो हाइब्रिड मॉडल ही होने वाला है, उसमें आप कुछ भी कर लो। देखो पाकिस्तान का वैसे भी कुछ इतना चलने वाला है नहीं। आईसीसी का हमारे चेयरमैन भी हमारे जयशाही बैठे हैं। ठीक है, तो समझ लो कि यार हाइब्रिड मॉडल के ज्यादातर चांसेस है। पर आपको जो फाइनल डिसीजन होगा ना, जो फाइनल आईसीसी लेगी, वो आपको 21 अक्टूबर को मिल जाएगा और आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल में पता चलने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो यार बनता है। हाँ, तो अब बात करते हैं आईपीएल 2025 को लेकर जो जो अपडेट्स आई है ना। देखो सबसे ज्यादा गर्मा गर्म खिचड़ी पक रही है ना, तो वो पक रही है दिल्ली कैपिटल्स में। देखो दिल्ली कैपिटल्स का वैसे भी हेड कोच चेंज हो चुके हैं, रिकी पॉइंटिंग थे पहले, अभी वो पंजाब में जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो नया हेड कोच है वो हेमंत बड़ानी है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, जो डेली शॉर्ट्स आता है उसमें बता दिया था। ठीक है, अभी उनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी चेंज हो चुके हैं। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने हैं वेणुगोपाल राव। देखो सौरव गांगुली पहले थे, अभी सौरव गांगुली का रोल थोड़ा प्रमोट कर दिया है, हेड ऑफ क्रिकेट बना दिया है। यानी कि जो जो डब्ल्यूपीएल भी, दिल्ली की डब्ल्यूपीएल में भी टीम है, ऐसे टी20 में भी टीम है, मेंस की भी टीम है, तो जो जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो भी है वो सब रिपोर्ट करेंगे। सौरव गांगुली हेड ऑफ क्रिकेट बना दिया गया है सभी टीम्स में, जिनकी जहां भी उनकी फ्रेंचाइजी है सभी में वो सबसे मेन हेड ऑफ क्रिकेट बना दिए गए हैं सौरव गांगुली को। ठीक है, तो अभी जो मेन खिचड़ी कहां पे आती है, देखो ये आती है कि जो दिल्ली का मैनेजमेंट है ना, वो क्या चाहता है कि ऋषभ पंत को, देखो उन्होंने पहले से साफ कर दिया है कि ऋषभ पंत को उनको जितनी भी प्राइस चाहिए उतनी प्राइस में हम रिटेन कंफर्म करने वाले हैं। एज अ मेन प्लेयर वो हमारे रहेंगे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रिटेंशन प्राइस मिलेगी वो उन्हीं को मिलेगी, वो हम कंफर्म रिटेन करने वाले। बट अभी दिक्कत कहां आ रही है पता है, उनका जो मैनेजमेंट सोच रहा है कि ऋषभ पंत को एज अ प्लेयर ही रखे, क्योंकि कैप्टनसी का उनका लोड ज्यादा हो रहा है। को पिछली कुछ आईपीएल का परफॉर्मेंस देखोगे ऋषभ पंत का इतना अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि कैप्टनसी से हटा दिए जाए और एज अ प्लेयर, मेन प्लेयर तरीके से वो खेले आईपीएल में। ठीक है, रिटेन उनको पक्का किया जाएगा, हाईएस्ट रिटेन से मिलेगी, पर कैप्टनसी नहीं। कैप्टनसी किसी और को देगी टीम, और समझ कर चलो यानी कि अक्षर को भी एक अच्छा कैंडिडेट है कैप्टनसी देने को, और बाकी के जो है मेगा ऑक्शन से कोई नया प्लेयर भी ला सकती है। ठीक है, तो ऋषभ पंत को वो चाहती है कि यार
कि कैप्टन ना बनाए, बाकी एज अ प्लेयर खिलाए। अभी ऋषभ पंत से क्या है, ऋषभ पंत से देखोगे तो एक अभी रिसेंटली उन्होंने ट्वीट करा था, उन्होंने ये ट्वीट में ये सिंपल सा एक क्वेश्चन ऐसा ही मजे मजे में ही पूछा होगा, बट उसका डीप रिएक्शन भी हो सकता है देखा जाए तो, ठीक है। क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ट्वीट में, अगर देखोगे ना ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जाता हूं तो कौन सी टीम है जो मुझे ले सकती है और कितनी प्राइस में मैं बिक सकता हूं, ठीक है। कोई टीम है कि जो मुझे लेगी और कितने प्राइस में लेगी, ठीक है। तो उन्होंने एक सिंपल सा ट्वीट करा था, ठीक है। तो अभी क्या सीन बन रहा है कि यार उनको भी देखो, एक बात बताऊं, एक आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाता हूं। देखो पहले जो दिल्ली के कैप्टन थे कौन थे, श्रेयस अय्यर थे, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, उनको एक इंजरी हुई तो एक सीजन वो नहीं खेल पाए, तो ऋषभ पंत को एज अ कैप्टन पूरी सीजन खिलाया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स है ना श्रेयस अय्यर को जाने देना चाहती है ना ऋषभ पंत को, दोनों को रिटेन करना चाहती है। पर दिक्कत कहाँ आई, और पर दोनों से दिक्कत ये आई थी कि दोनों कैप्टन बनना चाहते हैं अपने अपने टीम के, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत का साथ दिया, उनको कैप्टन बना दिया और श्रेयस अय्यर को बोला कि आप एज अ प्लेयर खेलो, आपको रिटेन करते हैं, आप एज अ प्लेयर ही खेलो। पर श्रेयस अय्यर फिर माने नहीं, क्योंकि उनको कैप्टन बना था। देखो दोनों को कैप्टन बनना था, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऋषभ पंत को अभी अगर मान कर चलो कि दिल्ली कैपिटल्स ये सोच रही है कि ऋषभ पंत मान जाएंगे बिना कैप्टन के एज अ प्लेयर खेलने को, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में भी देखोगे उनका अच्छा खासा रोल रहा है, अभी भी है, ठीक है। तो एज अ बिना कैप्टनसी के वो खेलेंगे, मुझे नहीं लग रहा भाई, सिंपल सी बात बताऊं, मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि पहले से अगर ऐसा होता, अगर पहले से ही अगर नहीं ही रखना तो श्रेयस अय्यर को ही रख लेते भाई, दोनों बड़े प्लेयर्स इंडिया के उनके पास ही रहते, ठीक है। पर कैप्टनसी का उस वक्त भी कैप्टनसी का ही लफड़ा हुआ था, ठीक है। और अभी देखो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और अगर ऐसा होता है ना भाई, कैप्टनसी अगर नहीं देना चाहते ऋषभ पंत को, भाई ऋषभ पंत आराम से भाई नहीं रिटेन होंगे, वो चाहेंगे नहीं वो मैं रिटेन हूँ, वो ऑक्शन टेबल में ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। ये कंफर्म ऑलमोस्ट समझ के चलो ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो हो गए तो रिटर्न हो गए तो ऐसे कैप्टन ही रहेंगे, बाकी नहीं, कैप्टन तो वो बनेंगे ही बनेंगे। और उनकी देखो कैप्टनसी में इतनी दिक्कतें नहीं है, अगर देखा जाए ना उनकी क्रिकेट में, तो T20 क्रिकेट में अगर देखोगे ना उनकी बल्लेबाजी में इतना मजा नहीं आ रहा पहले जितना, मतलब जैसे हिटिंग में और उस सब में। वो ओडीआई वो टेस्ट के बेस्ट प्लेयर है और ओवरऑल भी वो भाई बेस्ट प्लेयर ही है। बट T20 में थोड़ा सा उनकी कैप्टनसी में देखो मुझे इतनी कोई खराबी और इतनी है ही नहीं, उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी है। बट T20 क्रिकेट में बैटिंग में भाई थोड़ा सा 19-20 है, ओडीआई और टेस्ट में बेस्ट बैटिंग है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऋषभ पंत क्या डिसीजन लेता है और दिल्ली कैपिटल्स क्या डिसीजन लेती है, ठीक है। पर कैप्टनसी क्या, बहुत सारी न्यूज़ कंपनी ने रिपोर्ट्स कराए, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है। बाकी दूसरी रिपोर्ट पे चलते हैं। देखो दूसरी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई है, मुंबई इंडियंस को लेकर है। मुंबई इंडियंस से देखो रोहित शर्मा का रिटेंशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है और हार्दिक रोहित एक ही टीम से खेलेंगे। देखो मैंने यहाँ पहले ही आपको बता दिया था, क्योंकि काफी लोग क्या कर रहे थे, हार्दिक और रोहित नहीं खेलेंगे एक साथ, ये फलाना फलाना। देखो जब भी हार्दिक को कैप्टन बनाया गया था ना, तब पहले ही रोहित शर्मा से कंसर्न लिया ही गया था, ऐसे तो नहीं बनाया जाता। देखो रोहित शर्मा जो है ना, वो मुंबई इंडियंस का चेहरा है, ये बात समझ के चलो। उनको बिना पूछे कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता, और खासकर उनको कैप्टनसी से हटा देना भाई बिना पूछे और उनका कंसर्न लिए हो ही नहीं सकता। और उनको प्रॉपर, और दोनों में ऐसा था नहीं कि बहुत ज़्यादा वो झगड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ हमारे बाहर में बनाया गया था, ठीक है, बाकी कुछ इतना था नहीं, ठीक है। तो देखो दोनों साथ में खेलने ही वाले हैं और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है, ठीक है। ESPN क्रिकइन्फो, टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी भी काफ़ी ने दी है कि रोहित शर्मा को मना लिया है और वो रिटेन होने ही वाले हैं। और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा तो सही, और उसके साथ जसप्रीत बुमराह भी और तिलक वर्मा का भी रिटेंशन ऑलमोस्ट कन्फर्म है। कोई RTM नहीं, ये डायरेक्ट रिटेन ही होने वाले। ईशान किशन का थोड़ा सा हो सकता है कि वो ना हो, वो रिटेन ना हो सकता है, ठीक है। तो ये तो काफी दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या एक में ही खेलने वाले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और ये भाई काफी हद तक ये सच हो चुका है, रिटेंशन उनका कंफर्म है। हालांकि अभी फाइनल अपडेट नहीं आई है, MI ने मोहर नहीं लगाई है, बट ये एक सोर्सेबल रिपोर्ट्स आई गई है और ऑलमोस्ट यही होने वाला है। तो अभी आ जाते हैं पंजाब किंग्स के ऊपर। देखो पंजाब किंग्स से नए हेड कोच रिकी पॉन्टिंग है। अभी रिकी पॉन्टिंग का देखो पहले से ही दिल्ली में भी थे, तब भी मानना उनका यही था कि इंडियन प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए और इंडियन प्लेयर यंगस्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। दिल्ली में भी देखोगे ज्यादातर इंडियन प्लेयर्स को उन्होंने फोकस किया था, ठीक है। तो अभी क्या है, उन्होंने देखो जो एज अ हेडन को बैटिंग कोच रिटेन किया है, जोशी शाह को भी एज अ स्पिन बॉलिंग कोच रिटेन ही किया है, ठीक है। तो ज्यादा कोई बदलाव ज्यादा नहीं कर रही है पंजाब किंग उनकी टीम में।
में, बट वो रिटेंशन में देखोगे ना, रिटेंशन पंजाब किंग्स सिर्फ 1 या 2 ही प्लेयर को करने वाली है, 2 प्लेयर के आसपास, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताकर दिखाया था और उसमें मैंने बताया था शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा को एज अ अनकैप्ड प्लेयर वो रिटेन करेगी, बाकी सारा सबको आरटीएम कार्ड में से 3-4 प्लेयर को रिटेन कर सकती है, जैसे अर्शदीप शर्मा, अर्शदीप सिंह हो गया, रबाडा हो गया, ठीक है, हर्षल पटेल हो गया, उन सबको रिटेन कर सकती है आरटीएम कार्ड से। ऑक्शन टेबल पे वो सोचेगी, पर 112 करोड़ का पर्स लेकर वो जाने वाली है ऑक्शन टेबल पे और इंडियन प्लेयर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और ये रिकी पॉइंटिंग का पहले से ही मानना रहा है और रिकी पॉइंटिंग ने कंफर्म भी किया है कि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले और ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े प्लेयर्स जो उनके पास है, जॉनी बेस्ट्रो, सैम करन, लिविंगस्टन, सबको रिलीज ही करने वाले हैं। अगली रिपोर्ट आ रही है लखनऊ और केएल राहुल। देखो लखनऊ केएल राहुल का लास्ट सीजन भी आपको पता ही है, थोड़ा सा उनके मालिक और कैप्टन के बीच में ग्राउंड पे ही थोड़ा सा अनबन दिखी थी, बट अभी उनमें थोड़ी सी अनबन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है और काफी हद तक बताओ तो केएल राहुल हो सकते हैं रिलीज होना पसंद करे और ऑक्शन टेबल पे जाना पसंद करे। देखो रिपोर्ट्स ऐसी है, देखो कंफर्मेशन कोई नहीं है, मैं भी गया हूं, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि और ट्रस्टेबल रिपोर्ट्स आ रही है कि केएल राहुल ने थोड़ा सैलरी हाइप मांगी है, 20 करोड़ तक वो रिटेंशन फी लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना, जो उनके जो मालिक है, उनके मालिक ने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। उनके मालिक से जब पूछा गया है तो उन्होंने ये बोला है येट टू डिसाइड, ठीक है, यानी कि वो अभी डिसाइड मतलब डिसीजन लेना अभी बाकी है, अभी कुछ सोचा नहीं है, ठीक है। उसका मतलब देखो काफ़ी हद तक यही होता है कि अभी वही उनके सोच रहे हैं, बातचीत कर रही है, अगर सेट होता है तो ठीक है, वरना रिलीज भी किया जा सकता है। और थोड़ी सी अनबन की भी खबरें आ रही है, मुश्किल है कि दोनों आपको केएल राहुल लखनऊ में दिखे, थोड़ा सा भी मुश्किल भरा हो रहा है उनके बीच में जो कंडीशन बन रही है मालिक और टीम मैनेजमेंट और कैप्टन के बीच में, ठीक है। और अगर मानकर चलो कि वो रिलीज होते हैं तो किसकी टीम में जाएंगे, मुझे ज्यादातर लग रहा है आरसीबी के कैप्टन बन सकते हैं अगर रिलीज होते हैं तो। देखो चांसेस मुझे अभी भी, मैं अपने हिसाब से बताऊँ, अपने लॉजिक के हिसाब से बताऊँ, अपने नॉलेज के हिसाब से बताऊँ तो भाई ये बहुत रेयर चांस है कि वो रिलीज हो, ठीक है। 18 करोड़ में उनको रिटेन ही किया जाएगा और इसके आसपास रिटेन कर सकती है लखनऊ की टीम। और समझो कि यार मुझे तो नहीं लग रहा कि रिलीज होंगे, अगर रिलीज होते हैं भाई आरसीबी छोड़ेगी नहीं, आरसीबी कितने भी करोड़ देने पड़े केएल राहुल को लेगी और बेस्ट मतलब कैप्टन भी बनाएगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, ठीक है। तो वो तो देखेंगे क्या फाइनल, ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। देखो रिटेंशन डेट्स भी 31 अक्टूबर के आसपास ही है, ठीक है, तो उससे पहले आपको सब कुछ पता चल ही जाने वाला है। चैनल पे जुड़े हुए रहिएगा क्योंकि आपको डेली शॉर्ट्स पे आपको जितनी भी खबर आती है ना पिछले 24 घंटे में, सब कुछ आपको यहाँ पे इसी चैनल पे मिलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव एकदम तुरंत अपडेट चाहिए ना भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही अपडेट आती है, फाइनल कंफर्मेशन आता है, तुरंत ही आपको इंस्टेंट मिल जाता है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई। और लाइक कर दो, आपको यहाँ पे फुल एनालिसिस और फुल देखो ट्रस्टेबल रिपोर्ट से मिलेगी, ऐसा नहीं कि अफवाहें कुछ बता दी। देखो अगर बोलता हूँ रिपोर्ट होती है तो मैं कंफर्म बताता हूँ कि भाई रिपोर्ट है, और कंफर्म न्यूज है तो भाई कंफर्म न्यूज है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स और कंफर्म न्यूज आपको प्रॉपर सेपरेट ही मिलेगी और आपको अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स ही और अच्छी जो बताने लायक हो, आपको जानना जरूरी हो, उन्हीं सब के ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक कर देना भाई वीडियो को। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।